नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी एक ऐसे योगी की है जिसने मृत्यु को हराने का रहस्य जान लिया था, परंतु उसका ज्ञान समय के साथ खो गया। अब एक युवक अरण्य, जिसे अतीत की कुछ झलकियां मिलती हैं, उस रहस्य को फिर से खोजने निकलता है। लेकिन ये यात्रा उसे केवल मृत्यु के रहस्य तक ही नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व के गूढ़ प्रश्नों तक पहुंचा देती है। दक्षिण भारत के एक घने जंगल के किनारे बसे गांव शिवपुर में एक युवक रहता था, अरण्य। उसकी आंखों में हमेशा कुछ सवाल तैरते रहते थे। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक प्राचीन द्वार जिसके ऊपर लिखा था, मृत्यु लोक का प्रवेश केवल उन्हें है जो जीवन को जान गए हों। अरण्य समझ नहीं पाता कि ये सपने क्या हैं, लेकिन हर बार जब वह जंगल में जाता उसे कुछ अजीब संकेत मिलते। किसी प्राचीन मंदिर के टूटे हुए खंडहर, कहीं पत्थरों पर उकेरे गए प्रतीक और कभी कभी किसी अनजाने स्वप्न गंधित स्वर की गूंज। एक दिन जंगल में भटकते हुए अरण्य को एक वृद्ध सन्यासी मिले। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा ने बहुत जन्म देखे हैं अरण्य। ये सपना केवल सपना नहीं, तुम्हारी पूर्वजन्म की स्मृति है। मृत्यु लोक का द्वार वही खोल सकता है जो आत्मा की यात्रा को पहचान चुका हो। अरण्य भयभीत था, पर जिज्ञासा अधिक थी। सन्यासी ने उसे एक मानचित्र दिया। आधा जल गया, आधा अस्पष्ट था, पर उसमें एक मार्ग दिखता था, वज्राश्रम, जहां मृत्यु और जीवन एक साथ वास करते हैं। अरण्य की यात्रा शुरू हुई। पहाड़, वन, सूखे नदी घाट और रहस्यमय संकेत। हर स्थान पर उसे एक नया रहस्य मिलता। कहीं किसी मूर्ति की आंखों से पानी गिर रहा था, तो कहीं दीवार पर अजीब से मंत्र खुदे हुए थे जो केवल रात्रि में ही चमकते। पर इन रहस्यों के बीच कुछ छायाएं उसका पीछा करने लगी थीं। काले वस्त्रों में ढके कुछ प्राणी जो उसे चेतावनी देते, जो मृत्युलोक के द्वार को खोलता है वह मृत्यु को आमंत्रित करता है। अरण्य एक बार वज्राश्रम की सीमा तक पहुंच गया। वहां एक झील थी, मानसरोवर। ये झील सामान्य नहीं थी। इसके जल में जो भी स्वयं को देखता उसे उसका सच्चा स्वरूप दिखता था। जब अरण्य ने देखा, उसे अपने पूर्वजन्म की झलक मिली। वह एक युवा तपस्वी था जिसने मृत्यु को जीतने की साधना पूरी कर ली थी, परंतु द्वार खोलने से पहले ही उसे धोखा देकर मार दिया गया। अब अरण्य जान गया, ये यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, बदले और मोक्ष की भी थी। मानसरोवर से आगे बढ़ते ही अरण्य को एक पथरीला रास्ता मिला जो काले पत्थरों की एक सुरंग में समा जाता था। इस सुरंग का नाम था विरूप द्वार। कहा जाता था कि ये द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो मृत्यु से आंख मिला सकते हैं। जैसे ही अरण्य उस द्वार में प्रवेश करता है, अचानक उसका रास्ता रोकता है एक अजीब प्राणी, आधा मानव आधा अंधकार। वो कहता है, मैं हूँ मृत्यु संरक्षक। जो मृत्यु को जानना चाहता है उसे पहले अपना सबसे गहरा भय समर्पित करना होगा। अरण्य भयभीत नहीं होता, वह आंखें बंद करता है और उसकी आत्मा में वह दृश्य उभरता है, उसका पूर्व जन्म, वह क्षण जब उसे विश्वासघात करके विष दे दिया गया था। उसी गुरु ने मारा था जिसे उसने देवतुल्य माना था। अरण्य उस पीड़ा को स्वीकार करता है और उसके भीतर से एक रोशनी फूटती है। मृत्यु संरक्षक मार्ग छोड़ देता है। सुरंग पार करते ही अरण्य एक अजीब जगह पहुंचता है। वहां न दिन था न रात, समय जैसे ठहर गया हो। सामने खड़ा था एक प्राचीन मंदिर जिसके ऊपर लिखा था, यहाँ समय नहीं चलता, केवल आत्मा की धड़कनें गूंजती हैं। ये था वज्राश्रम, वही स्थान जहाँ मृत्यु के पार जाने की विद्या सिखाई जाती थी। मंदिर के भीतर 12 द्वार थे और हर द्वार पर एक शब्द लिखा था, अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध आदि।
हर द्वार पार करने के लिए अरण्य को अपने भीतर की उस प्रवृत्ति को जीतना था। हर द्वार एक आत्म मंथन था। अहंकार द्वार के भीतर उसने खुद को एक राजा के रूप में देखा और जाना कि कैसे अतीत में उसे शक्ति का घमंड था। मोह द्वार में उसे अपनी पिछली प्रेमिका की छवि दिखी जिसने उसे भटकाया था। क्रोध द्वार में वह स्वयं अपने हाथों से किसी निर्दोष को मारते हुए दिखा। हर द्वार पार करना एक मृत्यु जैसा अनुभव था। अरण्य बार बार मरता रहा, लेकिन हर बार उसके भीतर का एक अंश पवित्र होता गया। आखिरकार वह पहुंचा अंतिम द्वार पर, शून्य द्वार। शून्य द्वार कोई सामान्य द्वार नहीं था, वह केवल चेतना में प्रवेश करता था। यहाँ अरण्य को ऋषि प्रहलाद के दर्शन हुए, वही महान योगी जिसने मृत्यु को हराया था। प्रहलाद बोले, बेटा, मृत्यु को जीतना तभी संभव है जब तुम ये समझ लो कि मृत्यु कोई अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जो मृत्यु को स्वीकार लेता है वही जीवन को पूर्णता से जी सकता है। अब समय है कि तुम मृत्युलोक के द्वार पर जाओ, पर याद रखो, वह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो स्वयं को पूरी तरह त्याग चुके हों। अरण्य अब वज्राश्रम से अंतिम यात्रा पर निकलता है। एक घाटी में नीचे उतरते हुए उसे वह स्थान मिलता है जो उसने वर्षों तक स्वप्न में देखा था। एक विशाल काले पत्थरों से बना द्वार जिसके ऊपर लिखा था, जो जीवन को पूर्णता से जान लेता है वही मृत्यु को पार कर सकता है। वहाँ कोई चाबी नहीं थी। द्वार तभी खुल सकता था जब कोई अपना अंतिम भय और अंतिम आसक्ति त्याग दे। अरण्य वही ध्यान में बैठ जाता है, अपनी माँ, अपने सपनों, अपने नाम, अपने अस्तित्व तक को त्याग देता है। और तभी हवा में एक कंपन होता है, द्वार अपने आप खुलने लगता है। जैसे ही द्वार खुला, एक गहरी प्रकाश रेखा चारों ओर फैल गई। अरण्य ने उस पार कदम रखा और एक ऐसे लोक में प्रवेश किया जहाँ कोई शरीर नहीं था, केवल चेतनाएं थी, मृत्युलोक। यहाँ न ध्वनि थी, न आकाश, न धरती, बस अनुभूति। हर चेतना अपने पूर्व जन्म, कर्म और उद्देश्य के अनुसार गति करती थी। अरण्य की चेतना को एक दिव्य उपस्थिति ने घेरा, काल, सद्गुरु, मृत्यु के रक्षक। वे बोले, तुमने जीवन के सभी द्वार पार किए, अरण्य। अब जानो अंतिम रहस्य, मृत्यु वह क्षण है जब आत्मा अपने स्वभाव की पूर्णता पहचानती है। जो ये पहचान ले, वह फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं लौटता। अरण्य ने पूछा, क्या मैं अब पुनर्जन्म से मुक्त हूँ? उत्तर मिला, यदि तुम चाहो तो मुक्त हो सकते हो, परंतु मृत्यु से बाहर निकलकर जो लौटता है वह ऋषि कहलाता है, वह जगत के लिए दीप बनता है। मृत्यु लोक में आत्मज्ञान प्राप्त कर अरण्य अब मुक्त था, लेकिन उसने पृथ्वी पर लौटने का निर्णय लिया, क्योंकि वहाँ अभी भी हजारों अरण्य थे जो अंधकार में भटक रहे थे, जो स्वप्नों में मृत्युलोक के द्वार देखते थे। वह लौट आया, लेकिन अब वह अरण्य नहीं रहा। अब वह कहलाता था ऋषि अरण्येश्वर, मृत्यु को पार कर लौटा जीवन का दीप। वह वही वज्राश्रम दोबारा बनाता है, पर अब ये केवल साधकों के लिए नहीं, सभी के लिए खुला है। वहाँ दीवारों पर लिखा है, मृत्यु से मत डर, जीवन से प्रेम कर, वही द्वार खोलेगा। और इस प्रकार मृत्यु लोक के द्वार की कथा पूर्ण होती है, पर आत्माओं की यात्राएं अभी भी जारी हैं। ऋषि अरण्येश्वर के मृत्यु लोक से लौटने के 200 वर्ष बाद वज्राश्रम अब भी खड़ा है, लेकिन उसके द्वार बंद हैं। दुनिया उसे एक किंवदंती मानती है, परंतु एक दिन एक बालक जन्म लेता है, जिसकी आंखों में जन्म से ही एक चक्र घूमता रहता है, काल चक्र। उत्तरकाशी के एक छोटे गांव में जन्मा यह बालक साधारण नहीं था। उसके जन्म के दिन आकाश से एक काले उल्कापिंड की तरह कोई रश्मि गिरी थी। उसकी माँ कहती थी, यह बालक रात में बोलता है, लेकिन अपनी ही भाषा में। गांव के साधु ने कहा, ये ऋषि अरण्येश्वर की आत्मा की अगली चिंगारी है, ये वज्राश्रम का द्वार फिर से खोलेगा। बालक का नाम रखा गया विवस्वान। जैसे जैसे विवस्वान बड़ा होता गया, उसकी आंखों में बार बार एक ही छवि आती, एक द्वार जो बंद है और जिसके पीछे कोई उसे पुकार रहा है। उसे सपनों में एक वाक्य सुनाई देता,
जिसने मृत्यु को जाना, अब उसे समय की रक्षा करनी है। 14 वर्ष की आयु में विवस्वान को उत्तरकाशी की गुफा में एक अजीब सी प्रतिमा मिली, वही काल सद्गुरु की मूर्ति जो केवल पूर्व ऋषियों को दिखाई देती थी। उसने प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया और अचानक वह एक अलग आयाम में पहुंच गया, जहां वज्राश्रम अब भी जीवित था, पर अदृश्य। परंतु विवस्वान अकेला नहीं था। कुछ शक्तियां चाहती थीं कि वज्राश्रम दोबारा न खुले। ये शक्तियां थी छाया ऋषि, वे योगी जो अधूरी साधना में मृत्यु को पकड़े बैठे थे और अब मृत्यु को ही अपना स्वामी मान बैठे थे। उनके गुरु का नाम था महाकालाचार्य। उन्हें डर था कि यदि वज्राश्रम फिर खुल गया तो संसार पुनः चेतना की ओर बढ़ेगा और उनका अंधकार नष्ट हो जाएगा। विवस्वान की चेतना अब एक रहस्यमय स्थान पर पहुंच चुकी थी, समयगंध की घाटी, जहां हवा में अतीत की घटनाओं की गंध होती है। ये घाटी काल की छाया से बाहर थी, जहां केवल वे ही आ सकते थे जिनके भीतर काल चक्र जागृत हो। वहां उसे मिले 4 प्राचीन प्रतीक। ऋण सूत्र कर्मों का भार बताने वाला सूत्र, वाक्य लिपि वह ग्रंथ जो आत्मा की भाषा में लिखा है, शून्यवर्त मौन का चक्र, ध्वंसमणि वह पत्थर जो छाया ऋषियों की सत्ता तोड़ सकता है। विवस्वान समझ गया, उसे न केवल वज्राश्रम को पुनर्जीवित करना है, बल्कि महाकालाचार्य और उनके छाया ऋषियों को भी चुनौती देनी है। समयगंध की घाटी से लौटने के बाद विवस्वान को एक वृद्ध साधु मिला, ऋषि ब्रह्मवृद्ध, जिन्होंने कभी अरण्येश्वर की सेवा की थी। उन्होंने कहा, वज्राश्रम को फिर से जागृत करने के लिए रक्षा संहिता की 4 ध्वनियां जागृत करनी होंगी। वाक्य ध्वनि आत्मा की पुकार, काल ध्वनि समय का सत्य, मृत्यु ध्वनि मृत्यु की स्वीकृति, मौन ध्वनि परम सत्य की ध्वनि जो शब्द से परे है। हर ध्वनि एक द्वार खोलेगी। महाकालाचार्य को अब विवस्वान के आगमन की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, अंधकार में लिपटे मंत्रों से विकृत योगी जो अब केवल मृत्यु का उपासक बन चुके थे। विवस्वान पर पहला हमला हुआ रात्रि यंत्र नामक शक्तिशाली छाया मंत्र से, जो आत्मा को भ्रमित कर देता है। लेकिन विवस्वान ने शून्यवर्त के माध्यम से मौन में प्रवेश किया और उस मंत्र को नष्ट कर दिया। अब छाया ऋषि भयभीत हो गए। उन्हें समझ आ गया, यह बालक सिर्फ ऋषि की पुनर्जन्म नहीं है, ये समय का रक्षक बनकर आया है। छाया ऋषियों की गुफाओं में महाकालाचार्य ने एक भयंकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया था, काल विघात यज्ञ, जिसके पूर्ण होते ही वे स्वयं मृत्यु के देवता के रूप में जन्म ले सकते थे। ये यज्ञ 13 रात्रियां चलता और इसकी अग्नि में जीवित आत्माओं को झोंका जाता। छाया ऋषि पूरे भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों में से पवित्र आत्माओं को खींच लाए। विवस्वान जानता था, अब समय नहीं है। वज्राश्रम की ऊंचाई से विवस्वान ने एक गूढ़ मंत्र का उच्चारण किया, शून्य गति मंत्र, जिससे वह स्वयं समय के भीतर प्रवेश कर गया। वह सीधे महाकालाचार्य के यज्ञ के केंद्र में प्रकट हुआ। महाकालाचार्य हंसे, बोले, विवस्वान, तू केवल जीवन का पक्षधर है, मृत्यु को कभी नहीं समझ पाएगा। मैं मृत्यु ही नहीं, पुनर्जन्म का भी स्वामी बनूंगा। विवस्वान ने उत्तर दिया, मृत्यु जिसे भय का द्वार मानते हैं, वह आत्मज्ञान की सीमा है। तू उसे शक्ति बनाना चाहता है, मैं उसे मुक्तिवाहिनी बनाना चाहता हूँ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मंत्रों की टक्कर, चैतन्य की आग और यज्ञ का कंपन। विवस्वान ने ध्वंसमणि को यज्ञ की अग्नि में फेंका और उसी क्षण समस्त छाया ऋषियों की शक्ति ढह गई। महाकालाचार्य की देह भस्म हो गई, लेकिन उनकी चेतना अंधकार में विलीन हो गई, पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। युद्ध के बाद विवस्वान ने वज्राश्रम को एक नवीन स्वरूप में स्थापित किया। अब ये केवल साधना का केंद्र नहीं, बल्कि कालरक्षा मंडल था, एक ऐसा संगठन जो समय, आत्मा और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखने के लिए संकल्पित था। वह स्वयं तपस्या में लीन हो गया और लोगों को बस इतना बताया, जो मृत्यु को जान ले वही जीवन का सही अर्थ समझता है। वज्राश्रम अब भी कहीं है,
चेतना के उस तल पर जहाँ मृत्यु, जीवन और समय एक हो जाते हैं। और वहाँ कोई विवस्वान आज भी ध्यान में बैठा है, काल के अगले युद्ध की प्रतीक्षा में। विवस्वान के विलीन हो जाने के 108 वर्ष बाद वज्राश्रम की ऊर्जा फिर से शांत हो चुकी थी, परंतु पृथ्वी की गहराइयों में कुछ हलचल थी। कालचक्र एक बार फिर घूमने लगा था, लेकिन इस बार किसी संतति में नहीं, बल्कि एक अरण्य में। उत्तर भारत के घने जंगलों में एक अजीब वृक्ष था, श्रुतिवन, जहाँ हवा भी मंत्र गुनगुनाती थी। एक दिन वहाँ एक बालक मिला, अचेत अवस्था में, परंतु उसकी छाती पर 3 चिन्ह थे। त्रिशूल, शून्य, नेत्र। उसके पास कोई नाम नहीं था, पर जब वह बोलने लगा तो सबसे पहले कहा, मैं मृत्यु से लौट कर आया हूँ। बालक को एक तपस्वी मिला, महातप ऋषि कात्यायन, जिन्होंने उसे पालना आरंभ किया। जब वह 9 वर्ष का हुआ तो उसे एक पुस्तक स्वयं श्रुतिवन से मिली, मृत्यु स्मृति ग्रंथ, जिसमें लिखा था कि कुछ आत्माएं मृत्यु पार कर लौटी हैं और उन्होंने धर्म के नए सिद्धांत खोजे हैं। उस ग्रंथ के अनुसार एक अरण्य सिद्ध प्रकट होगा जो मृत्यु के पार के धर्म को पृथ्वी पर लाएगा। ऋषि कात्यायन बोले, वह तू ही है पुत्र, तुझे धर्म को मृत्यु की सीमा से आगे ले जाना है। जैसे ही अरण्य सिद्ध ने मृत्यु पथ के रहस्यों को जानना शुरू किया, गहराई में छिपे तिमिरयोगी जाग उठे। वे वही साधक थे जिन्होंने मृत्यु को स्थगित कर तिमिर घोर अंधकार में समाधि ली थी। उनके गुरु रौद्रात्मा, जो काल के नियमों से बाहर हो गया था, अब चाहता था कि मृत्यु का नियम नष्ट कर दिया जाए। मृत्यु नहीं होगी तो धर्म भी नहीं बचेगा, यही उसका उद्देश्य था। अब अरण्य सिद्ध को उत्तर देना था। ऋषि कात्यायन ने उसे एक गुफा दिखाई, आत्म गुहा, जहाँ केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो मृत्यु का अनुभव कर चुके हों। वहाँ उसे अपने पिछले जन्म की झलक मिली। वह स्वयं कभी महाकालाचार्य का शिष्य था, परंतु एक क्षण में उसने मृत्यु के सत्य को जान लिया और पलायन कर गया। आत्म गुहा में अरण्य सिद्ध को एक चेतना का दर्शन हुआ, श्वेतवाक्य, जो केवल उन साधकों से संवाद करता है जो मृत्यु को स्वीकार चुके हों। श्वेतवाक्य ने कहा, धर्म कोई विधान नहीं, यह आत्मा के तट पर खड़ा वह मंत्र है जिसे मृत्यु भी मिटा नहीं सकती। अरण्य सिद्ध को अब समझ आया, उसे केवल तिमिरयोगियों से नहीं लड़ना है, बल्कि उन्हें धर्म के उस रूप से परिचित कराना है जो मृत्यु के पार जीवित रहता है। गहन अंधकार में हिमालय के एक प्राचीन शिखर त्रास के ऊपर तिमिरयोगी रौद्रात्मा ने अपनी समाधि तोड़ दी। उसके साथ 8 योगी जागे। प्रत्येक के पास एक विशेष शक्ति थी जिसे वह मृत्यु के बदले में प्राप्त कर चुका था। कालबंध, समय रोकने की विद्या, श्वास त्याग, बिना प्राण के जीवित रहना, चेतना विसर्जन, आत्मा को शरीर से अलग कर देना। रौद्रात्मा ने घोषणा की, धर्म अब समाप्त होगा, मृत्यु का भय मिटेगा और मैं इस युग का अंतिम देव बनूंगा। अरण्य सिद्ध ने ये सब सुन लिया। उसने मृत्यु स्मृति ग्रंथ को पढ़ते हुए प्रथम धर्म बीज जागृत किया, एक रहस्यमय ऊर्जा जो केवल उस समय फूटती है जब आत्मा और समय एक हो जाएं। श्रुतिवन में हजारों वनस्पतियां मंत्रों की ध्वनि से जाग उठी। वन स्वयं उसका रक्षक बन गया। तब रौद्रात्मा ने पहली बार हमला किया। उसने कालबंध योगी को भेजा जिसने श्रुतिवन का समय रोक दिया। अरण्य सिद्ध ने आत्म गुहा से निकलते हुए कहा, समय को रोको मत, मैं उसे बहने दूंगा, पर उसकी दिशा मैं तय करूंगा। अब अरण्य सिद्ध को अंतिम मार्ग पर जाना था, धर्माश्रु नामक स्थान, जहां उन आत्माओं की स्मृति बहती है जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर धर्म की रक्षा की। वहां उसे 7 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा। धर्म क्या है जब जीवन और मृत्यु दोनों मौन हो जाएं? क्या धर्म बिना भय के संभव है? क्या धर्म को जन्म दिया जा सकता है या वह चिरंतन है? ... और अंतिम प्रश्न, क्या तू मृत्यु को प्रेम कर सकता है? उसने कहा, हाँ, क्योंकि मृत्यु वह द्वार है जहाँ आत्मा अपने असली स्वरूप में जाती है। धर्माश्रु ने उसे अंतिम शक्ति दी, निःशब्द धर्म बीज।
जो किसी मंत्र, किसी ग्रंथ, किसी भाषा से नहीं जुड़ा था। त्रासकेतु शिखर पर अंतिम संघर्ष प्रारंभ हो चुका था। रौद्रात्मा अपनी अमृत्य सेना के साथ और अरण्य सिद्ध अपने भीतर के धर्माश्रु और निशब्द धर्म बीज के साथ। उन दोनों की टक्कर केवल शक्ति की नहीं, चेतना के सिद्धांतों की टक्कर थी। रौद्रात्मा ने कहा, मैंने मृत्यु को जीत लिया है, अब मुझे पूजा चाहिए, एक अमर धर्म। अरण्य सिद्ध ने उत्तर दिया, अमृतत्व तब तक अभिशाप है जब तक आत्मा मृत्यु का स्पर्श न करे। फिर आरंभ हुआ रौद्र युद्ध। मंत्र नहीं, विचार टकराए, शस्त्र नहीं, चेतना विकीर्ण हुई। रौद्रात्मा ने समय को उल्टा घुमाया, परंतु अरण्य सिद्ध ने अपने भीतर मृत्यु का आनंद जगा दिया। उसने शांति के भाव से कहा, मैं मृत्यु को नहीं जीतूंगा, मैं उसे गले लगाऊंगा और वही धर्म की स्थापना करेगा। उस क्षण निशब्द धर्म बीज फूटा। श्रुतिवन से लेकर त्रासकेतु तक एक अदृश्य प्रकाश फैल गया। रौद्रात्मा की अमर चेतना ने पहली बार मृत्यु को देखा। वह चीखा, लेकिन शांत हो गया। यह मृत्यु नहीं, यह मुक्ति है, ये कहते हुए उसकी चेतना विलीन हो गई। अरण्य सिद्ध भूमि पर बैठ गया। धूप पिघल रही थी, वायु स्थिर थी। उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब धर्म मौन था और पूर्ण। जब कोई मृत्यु से डरे बिना उसकी आंखों में देख सके, तब धर्म जन्म नहीं लेता, वह स्वयं को प्रकट कर देता है और अरण्य सिद्ध बस उसका माध्यम होता है। अरण्य सिद्ध त्रासकेतु की चोटी पर शांत बैठा था। चारों ओर प्रकृति थमी हुई थी, ना कोई मंत्र, ना कोई शोर। रौद्रात्मा अब नहीं रहा और तिमिरयोगी अपनी समाधियों में लौट गए। मृत्यु की पीड़ा अब भय नहीं थी, वह ज्ञान बन चुकी थी। अरण्य सिद्ध ने स्वयं को किसी ग्रंथ, किसी पद, किसी पूज्य में नहीं बांधा। उसने केवल मौन चुना। श्रुतिवन में एक नववृक्ष उगा, मृत्यु धर्म वृक्ष, जिसके नीचे बैठने पर आत्मा स्वयं अपने बीते जन्मों को पहचानने लगती। अब वहाँ कोई ऋषि नहीं, कोई गुरु नहीं, केवल मौन है और भीतर से उठती एक आवाज। धर्म वह नहीं जो सिखाया जाए, धर्म वह है जो मृत्यु के क्षण में भी तुम्हें स्थिर रखे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।